वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मेघो वर्षति यानी बादल बरस रहे हैं। अभी हम लोगों को पता है कि अभी कितनी सारी बारिश हो रही है, मानसून का सीजन चल रहा है, सब जगह पानी ही पानी है। ओके, पिक्चर में जैसा मौसम दिया है आजकल हमारे आसपास ऐसा ही मौसम चल रहा है। तो उसके रिलेटेड ही एक कविता काव्य यहाँ पे दिया गया है, हम उसको देखेंगे। कविता की पंक्तियां है, मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठम। तो पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। मेघों का अर्थ होता है बादल, वर्षति का अर्थ होता है बरस रहे हैं, प्रवहति का अर्थ होता है बहता है, नीरम का अर्थ होता है पानी, तुष्यति का अर्थ होता है संतुष्ट होते हैं, कृषि उसका अर्थ होता है किसान, गच्छति का अर्थ होता है जाता है, गोष्ठम का अर्थ होता है पशुओं के रहने की जगह। ओके, पशुओं के रहने का यानी पशुओं के रहने की जगह कोर्टयार्ड। ओके, अब हम पूरे पंक्ति का अर्थ देखेंगे। बादल बरस रहे हैं, पानी बह रहा है, किसान संतुष्ट होते हैं और पशु अपने वाड़े में यानी कोर्टयार्ड में जाते हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ ये होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पंक्ति। नियति च वृषभम हलमपि वहति कर्षति क्षेत्रम वमपि च बीजम रोहति सस्यम फलति प्रकामम भवति समृद्धिः मनकुल वृद्धिः। ओके, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नियति। नियति का अर्थ होता है लेके जाता है, वृषभ का अर्थ होता है बैल। हलमपि, हलमपि का अर्थ होता है कि हल को भी साथ लेके। वहति, वहति का अर्थ होता है उठा लेके जाता है। कर्षति उसका मतलब होता है खेड़ता है। क्षेत्रम यानी खेत। वपति उसका अर्थ होता है बोता है। छ का अर्थ होता है बीजम का अर्थ होता है बीज। रोहती, रोहती का अर्थ होता है उगता है। सस्य का अर्थ होता है धान्य। फलति का अर्थ होता है फलता है। प्रकामम का अर्थ होता है इच्छानुसार। भवति का अर्थ होता है होता है। समृद्धि का अर्थ होता है आबाद, आबादी या फिर ऐश्वर्य। मनुकुल वृद्धि का अर्थ होता है मनुष्यों की वृद्धि। पूरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। धान्य उगता है और पुष्कळ यानी बहुत ज्यादा फल पकते हैं। मनुष्य संपत्ति और मनुष्यों की वृद्धि होती है। पूरी पंक्ति का अर्थ ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये पंक्तियों का अर्थ खत्म होता है। अब हम उसका इंग्लिश में ग्लोसरी देखेंगे। वर्षति उसका अर्थ होता है इज रेनिंग। प्रवहति उसका अर्थ होता है इज फ्लोइंग। दुष्यति, तुष्यति उसका अर्थ होता है इज सेटिस्फाइंग। कृषिक उसका अर्थ होता है फार्मर। गोष्ठम उसका अर्थ होता है कोर्टयार्ड। वृषभ उसका अर्थ होता है कैटल यार्ड। ओके, गोष्ठम का अर्थ होता है कैटल यार्ड। वृषभ का अर्थ होता है बुलॉक। कर्षति का अर्थ होता है इज प्लगिंग। क्षेत्रम का अर्थ होता है फार्म। वपति का अर्थ होता है इज शोइंग। रोहती का अर्थ होता है इज ग्रोइंग। सस्यम उसका अर्थ होता है ग्रेन और प्रकामम उसका अर्थ होता है एज विस्ट। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली। यानी यहाँ पे जो वर्ड दिया है उसको हमें राइट प्रोनाउंस के साथ ओरली बोलना है।
प्रवहति, गोष्ठम, आपको भी मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलना है। कर्षति, प्रकामम, समृद्धि, मनकुल वृद्धि। ओके, और एक बार देख लेते हैं। प्रवहति, गोष्ठम, कर्षति, प्रकामम, समृद्धि, मनकुल वृद्धि। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत, यानी हमें क्वेश्चन को संस्कृत में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है नीरम कदा प्रवहति, यानी पानी कब बहता है। कब बहता है पानी? जब बारिश आती है। तो आंसर आएगा यदा मेघ वर्षति, जब मेघ बरसते हैं। तदा नीर प्रवहति, तब पानी बहता है। पूरा आंसर कैसे आएगा? यदा मेघः वर्षति तदा नीर प्रवहति। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। प्रसन्नः कृषिक कदा गोष्ठम गच्छति, यानी उसका अर्थ होता है कि प्रसन्न किसान कब कोर्टयार्ड में जाता है, कॉटल यार्ड में जाता है। तो कब जाता है? जब बारिश आती है, तब वो सारे पशुओं को लेके उसके वाड़े में चला जाता है। तो उत्तर आएगा यदा मेघः वर्षति तदा प्रसन्न कृषकः गोष्ठ गच्छति। एक बार उत्तर और देखेंगे। यदा मेघः वर्षति, जब पानी बरसता है। तदा प्रसन्न कृषिकः, तब प्रसन्न किसान। गोष्ठ गच्छति, यानी कोटल यार्ड में यानी वाड़े में पशुओं को लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। कृषकः बीजम कुत्र वपति, उसका अर्थ होता है किसान बीज कहाँ पे बोता है। कहाँ पे बोता है? कि किसान बीज जमीन के अंदर, खेत में बोता है। तो उत्तर आएगा कृषकः क्षेत्रे बीजम वपति। क्षेत्रे का अर्थ क्या होता है? खेत। तो आंसर आएगा कृषकः क्षेत्रे बीजम वपति। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द एक्शन वर्ब फ्रॉम पॉइंट एंड राइट देम, फॉलो द इलस्ट्रेशन, यानी उसका अर्थ होता है यहाँ पे जो क्रिया आधारित वर्ड दिए हैं, वर्ब फॉर्म के एक्शन आधारित जो वर्ड दिए गए हैं, वैसे वर्ड पोयम में से, कविता में से ढूंढ के हमें लिखने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्षति, प्रवहति, सारी क्या है? क्रिया है। बरस रहा है, बह रहा है। तो ऐसी वाली क्रियाएं हमें कविता के अंदर से ढूंढ के लिखनी है। तो उसके अंदर से वर्ड लिखेंगे तुष्यति। ओके, तुष्यति यानी संतुष्ट होता है, वो भी एक क्रिया है। गच्छति, जा रहा है, वो भी एक क्रिया है। नयति यानी उसका अर्थ होता है लेके जाता है। ओके, ये भी एक क्रिया है। वहति, वहति का अर्थ होता है बहना, ये भी एक क्रिया है। कर्षति, कर्षति का अर्थ होता है खेत को खेड़ना। ओके, ये भी एक क्रिया है। वपति, वपति का अर्थ होता है बोना, बीज को जमीन में बोना, ये भी एक क्रिया है। उसके बाद लिखा है रोहती, यानी उगता है। रोहती का अर्थ होता है उगना, उगता है यानी उगने की क्रिया। और भवती, भवती का अर्थ होता है हो रहा है, यानी होने की क्रिया। तो सारी क्रियाएं वर्ब हमने, एक्शन वर्ब हमने ढूंढ के यहाँ पे लिखे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन, यानी इसके अंदर कुछ संस्कृत की पंक्तियां लिखी है जो क्या है? अधूरी है, हमें उसको पूरी करनी है। मेघो वर्षति, उसके बाद लिखा है गच्छति गोष्ठम। तो उसके अंदर कौन सी वाली पंक्ति आएगी? यस, टेक्स्ट बुक के अंदर थी वो मेघो वर्षति के बाद वाली पंक्ति आएगी। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, फर्स्ट वाली पंक्ति आएगी। तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम। ओके, सेकंड वाली है रोहित तस्य मनुकुल वृद्धि, यानी रोहित सस्यम फलति प्रकामम भवती समृद्धि मनुकुल वृद्धि। आप आगे टेक्स्ट बुक में से देके ये पंक्तियों को फिल कर सकते हो नोटबुक के अंदर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सिंग द पोयम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड क्रेचर्स। इसको क्या करना है? गाना है और परफेक्ट प्रोनाउंस के साथ हमें इसको पढ़ना है। तो ये आप घर पे
पढ़ के कर लेना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। राइट 4 सेंटेंस डिडक्टेड बाय योर टीचर फ्रॉम द पोयम। यानी आपके टीचर के द्वारा जो सेंटेंस बोले जाते हैं क्लास के अंदर, ऐसे 4 सेंटेंस का आपको श्रुत लेख करना है। ओके, तो मैं ऐसे 4 सेंटेंस आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ उसको नोटबुक के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट वन सेंटेंस है मेघ वर्षति, मेघः वर्षति। ओके, सेकेंड सेंटेंस है जल वृद्धि ही भवति। थर्ड सेंटेंस है कृषकः प्रसन्नम भवति। फोर्थ सेंटेंस है सह वृषभः हलम च क्षेत्रम नयति। ओके, तो ऐसे मेरे द्वारा बोले गए 4 सेंटेंस है, इसको आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।